गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम फलन पर आते हैं और फलन को हमने एक बार एक्सप्लेन किया था। फिर आइए थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फलन की परिभाषा के बाद फलन के प्रकार में काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमने बताया था आच्छादक फलन। पहला था आच्छादक फलन। F is that A tends to B। यदि एक ऐसा फलन हो जिसके सहडोमेन का प्रत्येक अवयव यानी B का सहडोमेन B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। यानी F इक्वल टू बी, यानी इस फलन का जो परिसर है, रेंज है, वह स्वयं सहडोमेन के बराबर है। तो ये है आच्छादक। नंबर 2 अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी फलन मैंने बताया कि यदि F is such that A tends to B, यानी A tends to be अंतःक्षेपी फलन होगा यदि और केवल यदि सहडोमेन B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, फिर ऐसे फलन को हम अंतःक्षेपी कहते हैं। और इसकी पहचान है F is सबसेट ऑफ B। नंबर 3 एकैकी फलन। 1-1 मैपिंग। F is such that A tends to B। एकैकी फलन होगा यदि और केवल यदि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का सहडोमेन में सर्वथा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवयव 1-1, यानी इसकी पहचान यदि x1 x2 is element of A and x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2। और यदि fx1 equal to fx2 then x1 equal to x2 where x1 x2 is the element of A। मतलब यदि x1 x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी कभी fx2 के बराबर नहीं होगा। और यदि केस fx1 बराबर fx2 है तो डेफिनेटली x1 बराबर x2 होगा, जहां पर x1 x2 दोनों ही A के अवयव है। ये एकैकी का ये प्रूव करने का मेथड है। अगर कहीं क्वेश्चन मिले सिद्ध कीजिए एकैकी है तो हम ये प्रूव करेंगे। नंबर 4 एकैकी के बाद बहु एक फलन मेनी वन। नंबर 4 बहु एक फलन। बहु एक फलन मेनी वन में F is such that A tends to B। बहु एक फलन होगा यदि सहडोमेन का एक प्रतिबिंब A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, तो ऐसे फलन को हम बहु एक फलन कहते हैं। अगर एकैकी नहीं है तो निश्चित है बहु एक फलन होगा। अगर हम बहु एक को प्रूव करना चाहते हैं तो ये दिखाएंगे कि वह एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं है तो बहु एक है। बहु एक फलन के बाद एकैकी आच्छादक फलन। 5वां एकैकी आच्छादक फलन।
आच्छादक फलन, यानी f is such that a tends to b, एक अंकी आच्छादक होगा यदि और केवल यदि x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2, and if fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 and x1 x2 is element of a। ये एक अंक के लिए हुआ और आच्छादक में f a इक्वल टू b। अगर इन दोनों शर्तों को ये फलन कंप्लीटली फॉलो करता है तो एक अंकी आच्छादक फलन होगा। अगला नंबर है बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन। छठा, बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक का मतलब एक एकी तो है नहीं, एक एकी नहीं होगा तो बहुएक होगा, और आच्छादक भी f is such that a tends to b, बहुएक आच्छादक होगा यदि f इक्वल टू b। हम केवल इसी को प्रूव करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वह एक एकी नहीं है तो बहुएक आच्छादक हो जाएगा। इसी तरह बहुएक अंतःछेदी है। सातवां, बहुएक अंतःछेदी। बहुएक प्रूव करने के लिए एक एकी नहीं है, बहुएक है, और अंतःछेदी के लिए f इज सबसेट ऑफ b। ये अंतःछेदी की पहचान। और अब यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आइए थोड़ा सा अब आठवां देखते हैं। आठवां फलन है तत्समक फलन। तत्समक फलन f is such that a tends to b। तत्समक फलन होगा यदि और केवल यदि a का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो। मतलब fx इक्वल टू x, यदि ऐसा फलन है तो वह तत्समक फलन कहलाएगा। फिर से एक बार आप सुने, f is such that a tends to b तत्समक फलन होगा, बल्कि a tends to b के बजाय a tends to a कह लीजिए, a से a तत्समक फलन होगा यदि a का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो जाए तो ये तत्समक फलन है। इसे हम a से a के लिए i a से इंडिकेट करते हैं। इस फलन का इंडिकेटर है, यानी हम इसे निरूपित करते हैं। और अंतिम है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन f is such that a tends to b। अचर फलन होगा यदि और केवल यदि समुच्चय a यानी प्रांत a के सभी अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। ऐसे फलन को हम कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन कहते हैं। तो ये थे कुल फलन 9 प्रकार के। अब हम इन फलनों के इसके आधार पर आइए एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न को सॉल्व किया जाए एंड देखा जाए क्या पॉसिबल है। एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित फलन किस प्रकार के फलन हैं। A1 B1 A1
B1 C1 D1 C1 D1, ये पहला है। दूसरा है 3 2 6 4 3 2 6 4 9 2 12 4 9 2 12 4, ये है दूसरा। तीसरा है X1 Y2 Z3 U4, ऐसे फलन 4 दिए हैं। आपको बताना है ये किस प्रकार के फलन हैं जो आपने पढ़ा है, डिफिनेशंस जो आपने पढ़ी है, उसके आधार पर आप क्लासिफाई कीजिए कि इसमें से कौन है। अब आप यहाँ पर A1 B1 यानी A B C D इज एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, वन, एक ही, तो चारों का एक ही है, C का भी वन, D का भी वन। तो हमने क्या बताया, यदि समुच्चय A के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही हो जाए तो वह क्या, कैसा फलन है, अचर फलन, यानी यह फलन हो गया अचर कांस्टेंट। दूसरा देखिए 3 2 6 4 9, यानी 3 और 9 का एक ही प्रतिबिंब 2 है, यानी यह बहु एक फलन है, बहु एक। यहां देखिए X1 तो Y2 तो Z3 तो U4, A के सभी अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अलग अलग, यानी यह एक ही है। कैसा फलन है, एक ही। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हुआ। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए सेट दिया है X, X है 1 2 3 4 5, एक समुच्चय है X 1 2 3 4 5। Y है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और एक फंक्शन है f is such that x tends to y। फंक्शन क्या है, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 4 3 3 3 4 3 और 5 5। ये पहले बताइए किस प्रकार का फलन, जरा देखिए। एक का प्रतिबिंब एक और दो का भी प्रतिबिंब एक, इसलिए बहु एक हो गया, कंफर्म। और जरा सहप्रांत में देखिए 1 3 5, और सहप्रांत भी कितने हैं, 1 3 5 7 9, मतलब 7 और 9। ये दो ऐसे सहप्रांत के अवयव हैं जो एक एक किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है, मतलब हो गया अंतःछेदी, यानी कैसा फलन हो गया, बहु एक अंतःछेदी फलन, बहु एक अंतःछेदी फलन हो गया। अंतःछेदी की क्या पहचान है, एक सबसेट ऑफ बी, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जो किसी का प्रतिबिंब। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 भी है इसका, सेकेंड पार्ट। 1 दिया है 1 3 2 5 4 7 5 9 एंड 3 1। आप देखिए सहप्रांत में देखेंगे तो जितने भी प्रतिबिंब हैं वो सभी परिसर के, यानी बी के एलिमेंट, यानी बी का सारा एलिमेंट, सभी एलिमेंट एक किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब हैं, मतलब आच्छादक हो गया।
और अलग अलग है शायद 1 3 2 5 4 7 5 9, हाँ अलग अलग है, एक एकी भी हो गया, मतलब एक एकी आच्छादक। बच्चों इस प्रकार आप लोग सभी फलनों की परिभाषा को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए फिर आप अपनी एक्सरसाइज पर आइए। कल मैंने कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर पाया था, प्रॉब्लम थी, आज फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया है और कल परसों में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल से। थैंक यू।